नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। अयोध्या कांड और अयोध्या कांड में भरत जी के पावन प्रेम पूर्ण प्रसंग की चर्चा पिछले कई समय से लगातार हम कर रहे थे। आइए रामचरितमानस के तीसरे सोपान अरण्य कांड की ओर हम प्रस्थान करते हैं। और इस अरण्य कांड के प्रारंभ में एक छोटी सी घटना का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। महर्षि वाल्मीकि ने भी इस घटना का संक्षिप्त वर्णन किया है। और घटना यह है, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम ने एक बार मां जानकी का श्रृंगार किया। एक बार शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी कर रहे हैं। और इस एक बार शब्द का प्रयोग उन्होंने कई बार किया है रामचरितमानस में। जैसे एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। और एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए। तो एक बार शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी कई बार करते हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही, ये एक बार शब्द का प्रयोग जहां पर आता है उसका मतलब यह है कि यह घटना कुछ विलक्षण है, क्योंकि यह बार बार घटने वाली घटना नहीं है। ये केवल एक बार ही घटना घटी है, घट सकती है। महाराज दशरथ ने इतनी उम्र व्यतीत हो गई, पर एक बार उनको पुत्र की कामना उत्पन्न हुई। एक बार, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो गई। यहां पर यह जो घटना है, यह घटना भी साधारण घटना नहीं है, बड़ी अलौकिक और बड़ी विलक्षण घटना है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। भगवान राम ने अपने हाथों से फूल चुने और उन फूलों के आभूषण बनाए और स्वयं अपने हाथों से मां सीता को पहना रहे हैं। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, अपने हाथों से भगवान पहना रहे हैं। थोड़ा सा यहां विचार करना होगा। आगे जो घटना है उसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इस प्रसंग से। भगवान राम अयोध्या से चले, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वैराग्य का रूप लेकर के, वैराग्य को धारण करके भगवान राम वनवास में गए। वैरागी जीवन व्यतीत करना राम के वनवास का ध्येय। यहां तक कि
अपने मित्र गुहराज के नगर में भी प्रवेश करने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अभी तापस वेश में हूं, अभी मैं बैरागी जीवन जी रहा हूं, इसलिए नगर के भोगों को भोगना उचित नहीं है। तो एक तरफ तो राम तापस वेश व्यतीत कर रहे हैं, वनवासी और बैरागी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर यह बैरागी जीवन में श्रृंगार रस कहां से आ गया? एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, ये तो श्रृंगार रस है। और ये पहली बार, एक ही बार ये घटना घटित हुई कि भगवान राम, क्योंकि राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र माना जाता है, भगवान कृष्ण के चरित्र की बात अलग हो जाती है। अगर ये घटना कृष्ण के चरित्र में होती तो कोई अटपटी बात नहीं होती, क्योंकि वो श्रृंगार रस के, क्योंकि वो रास रसैया है। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम माना जाता है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम और तापस वेश की मर्यादा को लेकर चल रहे हैं। आज ये अचानक श्रृंगार रस कहां से आ गया? और अपने हाथों से जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं। अब इसके साथ एक घटना और घटित हुई। पहले थोड़ी सी घटना वो समझ लें, फिर उसके बाद इस सारे प्रसंग को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हुआ क्या? तुलसीदास लिखते हैं, सुरपति सुत धरि बायस बेशा, और सट चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संघाना। इंद्र का पुत्र उस समय वहां पर पहुंचा, और निश्चित तौर पर जब राम को सीता का श्रृंगार करते हुए देखा, एक रसिक रूप में देखा, तो मन में शंका हुई। राम के चरित्र को लेकर कई लोगों के मन में शंकाएं हुई है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती के मन में भी शंका हुई। जब राम को रोते बिलखते देखा तो सती के मन में शंका हुई, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी अभेद, और सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उन्हें पत्नी का भी पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, मैं नहीं मानती। शंका हुई मन में। तो राम के चरित्र को लेकर के कई लोगों के मन में शंका हुई। यहां इंद्र के पुत्र जयंत के मन में भी शंका हुई, पर जयंत ने क्या किया? सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो राम के बल को देखना चाहता है, क्योंकि फूलों का श्रृंगार कोमलता का प्रतीक है। तो एक कोमल कार्य करने वाला, फूलों का श्रृंगार करने वाला बलशाली हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जयंत परीक्षा लेना चाहता है। और परीक्षा कैसे ली? बोले, सीता चरण चोंच हति भागा। मां जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया। अब जब चोंच से प्रहार किया तो निश्चित तौर पर चला रुधिर रघुनायक जाना, खून बहने लगा। भगवान राम का ध्यान गया,
और भगवान राम ने तुरंत क्या किया, सीक जानते हैं आप, तिनका, एक तिनका लिया और धनुष सहायक संगाना, उसी को उन्होंने संघान कर दिया, यानी उसी को उन्होंने छोड़ दिया। अब जब जयंत ने देखा राम ने अपना धनुष उठाया और तीर नहीं, एक तिनका छोड़ा है, जयंत घबराया, दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास पहुंचा। हर पुत्र के जब प्राण संकट में होंगे तो वो पिता को ही याद करेगा, जन्मदाता को याद करेगा कि जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरे जीवन की रक्षा करेगा। इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र ने अपने पुत्र को बड़ा भयभीत देखा। पूछा, क्या बात है पुत्र? बोले, मुझे प्राणों का संकट है। अरे बोले, किससे संकट है, मुझे बता, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। पर जयंत ने जैसे ही कहा कि राम ने ये संघान किया है और राम से मैं भयभीत हूं, तो इंद्र ने कहा हाथ जोड़ करके, बेटा मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन राम से विद्रोह नहीं कर सकता, राम से शत्रुता नहीं कर सकता, राम का मुकाबला नहीं कर सकता। जयंत बड़ा निराश हुआ, पिता भी कुछ करने को तैयार नहीं। लेकिन पिता का हृदय तो पिता का हृदय है। इंद्र ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तू मेरे साथ चल। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी राम के विरुद्ध कुछ करने से इनकार कर दिया। मुकाबला राम से कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। विष्णु के पास, शंकर के पास, सबके पास गए जयंत, किसी ने शरण नहीं दी, किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि मैं मुकाबला करूंगा, मैं तेरे रक्षा करूंगा, किसी ने आश्वासन नहीं दिया। जयंत बड़ा उदासीन हो गया। जयंत ने कहा, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो राम से मेरी रक्षा कर सके, इसका मतलब है मेरा मरना निश्चित है, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, अब कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। बड़े दुखी भाव से जयंत जा रहा था। अब किसी की उम्मीद भी नहीं थी, अब तक उम्मीद थी शायद ये मुझे बचाए, शायद ये मेरी रक्षा करे, अब किसी से उम्मीद नहीं बची। बड़े उदास भाव से जयंत जा रहा था और उसी समय सामने नारद जी आए। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले, नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को देखा, विकल भाव से देखा, तुरंत नारद जी को दया आ गई। क्यों दया आ गई? क्योंकि संत बड़े कोमल होते हैं। संत के बारे में कहा गया, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। नारद जी ने जयंत का ये स्वरूप देखा, उसका हाल देखा, नारद जी को दया आ गई। हरे, तो नारद जी जयंत के पास पहुंचे और जयंत से कहा, अरे जयंत, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है, हुआ क्या है? जयंत ने कहा, अब आप जान भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं भी जानोगे तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। नारद जी ने कहा, हुआ क्या ये तो मुझे बता। बोले, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रधारी मेरी रक्षा करने के लिए हां नहीं कर पाए। सुदर्शन चक्रधारी नारायण, त्रिशूल धारण करने वाले शिव, यहां तक कि मेरे पिता जिनके पास वज्र है
वो भी मेरी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं, तो आपके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, आपके पास तो तंबूरा है, आप क्या करेंगे? नारद जी ने कहा, बेटा जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं, बता तो सही आखिर बात क्या है। जयंत ने सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हुआ। नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, जयंत निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, लेकिन जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। अभी तक जयंत जिसके पास भी गया, किसी ने आश्वासन नहीं दिया, किसी ने यह भी नहीं कहा कि 2 मिनट रुक, मैं विचार करता हूं कि मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। तुरंत वो अपना घर का दरवाजा बंद कर लेता और हाथ जोड़कर कहता, भैया मेरे बस की बात नहीं। आज पहली बार किसी ने आश्वासन दिया कि मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। जयंत को थोड़ी हिम्मत आई, आंखों में चमक आई और जयंत ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, महाराज आप जो कहोगे मैं करूंगा, बस मेरे प्राण बचा लीजिए। नारद जी ने कहा, बताता हूं क्या तुम्हें करना है। और जैसे ही नारद जी ने कान में जयंत को सूत्र बताया प्राण बचाने का, जयंत चौंक गया और एक बार तो जयंत के मुख से निकल गया, बाबा जी दुनिया वाले आप पर भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आप मुझे बचाने के लिए बता रहे हो कि मरवाने के लिए बता रहे हो? नारद जी ने कहा, उपाय वही है, अब तुम चाहो तो करो, चाहे तो मरो, अब मरता क्या नहीं करता। ठीक है आपकी बात मान लेता हूं, मरना तो है ही है, ऐसे मरूं कि वैसे मरूं, शायद आपकी बात से प्राण बच जाए। नारद जी ने जयंत से क्या कहा, जो जयंत एक बार विचलित हो गया। दरअसल नारद जी ने जयंत से कहा कि अगर प्राण बचाना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि राम की शरण में चले जाओ। जयंत ने सोचा राम से ही तो मुझे खतरा है और राम की शरण में, बोले उपाय यही है, राम की शरण में चले जाओ। और एक गुरु मंत्र नारद जी ने दिया। जयंत गया, त्राहिमाम 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 करते करते गया और जाकर के उसने कहा, प्रभु मैंने आपका प्रभाव तो देख लिया कि 3 लोक में कोई मेरी रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ, आपका विरोध करने को तैयार नहीं हुआ, आपका मुकाबला कोई करने को तैयार नहीं हुआ। मैंने आपका प्रभाव देखा है, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। आपकी शरण में आया हूं, मैंने सुना है आप दीन वत्सल हैं, आप दीनानाथ हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आपका बल भी अतुलित है और आपकी प्रभुताई भी अतुलित है। मैं वो प्रभुताई देखना चाहता हूं कि आप प्रभु किस तरह से शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। अब बस नारद जी का फार्मूला बैठ गया। भगवान राम भी सोच में पड़ गए, अब इसको मैं कैसे मारूं, ये मेरी शरण में आ गया है। तो भगवान राम ने क्या किया, प्राणदंड नहीं दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी, एक आंख छोड़ दी और इस तरह से दंडित करके जयंत को छोड़ दिया। जयंत के प्राण बच गए। अब ये जो जयंत की कथा है अपने आप में बड़ी अलौकिक और बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये यहीं पर इस कथा का वर्णन क्यों है, इसके पीछे कारण है, थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा। देखिए, इंद्रपुत्र जिसका नाम है जयंत, थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में हम समझने का प्रयास करें। इंद्र देवताओं के राजा, और आप जानते हैं देवता माने कौन। अध्यात्म को समझना है तो मैं कहता हूं स्वयं को समझना होगा। ये हमारी अलग अलग इंद्रियां अलग अलग देवता है। नेत्र सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता,
नासिका अश्वनी देवता, ये सब देवता हैं। और इंद्रियों का राजा है मन, इसलिए इंद्र हमारा मन है। इंद्र की कथा जहां भी आप सुनते हैं, समझ लेना कहीं न कहीं इस प्रसंग का संबंध हमारे मन से है। अब ये इंद्र का पुत्र है जयंत। यहां एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इंद्र की एक पुत्री भी है जिसका नाम है जयंती। हालांकि राम कथा में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन मैंने साथ होने से नाम आपको बता दिया। एक जयंत और जयंती दोनों भाई बहन इंद्र के पुत्र और पुत्री है। अब ये दोनों क्या है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। इंद्र है हमारा मन। मन में दो बातें रहती हैं, एक मोह और एक माया। जयंत है मोह, जयंती है माया। चूंकि इस कथा में जयंती का उल्लेख नहीं है तो मैं जयंती के बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन हां, जयंत की बात हम जरूर करेंगे। जयंत है मोह का स्वरूप, मोह का प्रतीक। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। भगवान राम यहीं पर पहली बार सीता का श्रृंगार करते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। और ये श्रृंगार रस भी मोह का ही स्वरूप माना गया है, आसक्ति का स्वरूप माना गया है। सवाल यह है कि राम जिन्होंने तापस वेश धारण कर रखा है, जिन्होंने योगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये मोह कहां से आया? तो एक सीधी सी बात है, जब चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे थे, देखिए शास्त्रों का ऐसा मानना है कि सबसे अधिक वनवास का समय चित्रकूट में व्यतीत हुआ। 14 वर्ष के वनवास में लगभग 12 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत हुए। और जब इतना समय चित्रकूट में व्यतीत हुआ, 2 साल और यहीं व्यतीत हो जाते। यहां सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। एक तरह से सीधे शब्दों में कहूं, घर बार बसा लिया था। बड़े सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था और स्थान भी बड़ा सुंदर रमणीक था। फिर ये चित्रकूट छोड़कर भगवान क्यों गए? ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भगवान का चित्रकूट से जाना, यहां अरण्य कांड का प्रारंभ होना, जयंत का प्रसंग आना, ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बात दरअसल यह है कि जब अयोध्या से पूरा परिवार आया, माताएं, भाई से लेकर के प्रजा, मंत्री और इधर जनक जी, सुनैना, पूरा परिवार जब इकट्ठा हुआ, याद रखिए, जब परिवार की निकटता होती है, परिवार का सामीप्य जब मिलता है, तभी मोह की जागृति होती, तभी मोह उत्पन्न होता है। और इसीलिए आदिकाल से ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जंगलों में जाते थे, परिवार से दूर होते थे। क्यों? कहीं मोह न ग्रसित हो जाए, मोह न पकड़ ले। यहां परिवार का सामीप्य मिला, परिवार का साथ मिला, तो राम चाहे तापस वेश में हो, फिर भी उनके मन में मोह जागा, और मोह जागा इसीलिए सीता का यहां श्रृंगार करने लगे। इसीलिए यहां पर
श्रृंगार रस राम के जीवन में आया और इसीलिए जयंत आया। जयंत मोह, ये मोह का प्रतीक है। लेकिन भगवान इस मोह पर विजय प्राप्त करते हैं और यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसी को जरा ध्यान से समझना होगा। जयंत ने क्या किया? चोंच से प्रहार किया। किस पर प्रहार किया? सीता पर प्रहार किया। सीता माने कौन? सीता है भक्ति स्वरूपा। भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सीता को भक्ति स्वरूपा माना गया है। मोह जब चोट पहुंचाता है तो भक्ति पर ही चोट पहुंचाता है। मोह से सबसे पहले भक्ति घायल होती है, भक्ति हमारी छूटने लगती है। इसलिए सीता पर प्रहार किया। भगवान राम ने सीख का प्रयोग किया। भगवान राम ने जीवन में 2 बार बाण का प्रयोग नहीं किया। याद करिए, एक बार मारीच जब सामने आया तब तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन फर बाण राम ती मारा। और मारीच मरा नहीं। दूसरी बार ये सीख संघान करी और जयंत मरा नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भगवान किसी को मारना नहीं चाहते हैं तब बाण का प्रयोग नहीं करके कुछ और प्रयोग करते। अब उन्होंने सीख छोड़ दी। कोई रक्षा नहीं कर पाया, कोई शरण नहीं देने को तैयार। नारद जी मिले। संत क्या नहीं कर सकता है? संत सब कुछ कर सकते हैं। नारद जी ने जयंत के प्राण बचाने का सूत्र दे दिया। और सूत्र यह दिया कि भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोह का अंत तो तभी होगा जब भगवान की शरण में जाएंगे। बिना शरण गए मोह का अंत नहीं होगा। जयंत से कहा कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, प्राणों की भीख मांगो। जयंत ने वैसा ही किया। अब भगवान राम ने क्या किया उसको भी जरा ध्यान समझना। प्राण तो बचा लिए, लेकिन एक नयन कर तजा भवानी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जयंत की एक आंख फोड़ दी भगवान ने। एक आंख क्यों फोड़ी? इसको थोड़ा समझना होगा। यह दंड कैसा है? एक आंख फोड़ने का दंड समझ में नहीं आता है। यही थोड़ा समझना होगा, इसी पर थोड़ा विचार करना होगा। देखिए, भगवान ने एक आंख फोड़ करके संकेत दिया। एक नेत्र से जयंत को एक संदेश दिया। और केवल जयंत ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं संपूर्ण समाज को संदेश दिया। एक नयन, एक नयन माने एक दृष्टि। देखिए, भेद दृष्टि जहां होगी वहीं पर सारा मोह होगा। भेद दृष्टि समझ रहे? ये मेरा है, ये तेरा है। जहां मेरे और तेरे की भेद दृष्टि आई वही तो मोह है। और मोह किसको कहेंगे? मोह का मतलब यही है, जहां मेरा तेरा शुरू हुआ वहां मोह है। जहां धृतराष्ट्र ने कहा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मतलब मोह खड़ा हो गया। तो जहां मेरे तेरे का भाव है वहां मोह है। इस मेरे तेरे का भाव समाप्त करना, एक दृष्टि, एक नयन, यानी सबको समभाव से देखने का भाव। एक नयन का मतलब केवल एक चर्म चक्षु फोड़ना नहीं है। एक आंख का, एक
नेत्र का मतलब है सबको समान नजरिए से देखना, सबको समान भाव से देखना। सृष्टि का हर मानव हमारा अपना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जो ऋषियों ने रखा है, सारा जगत मेरा परिवार है। अगर ये भाव रहेगा तो मोह नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान राम ने संकेत दिया, एक नयन कर तजा भवानी, अर्थात एक आंख फोड़ने का अर्थ है कि भगवान कहते हैं सबको एक दृष्टि से देखो, सबको समान दृष्टि से देखो, सबके प्रति समान नजरिया होना चाहिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मोह पर विजय पाई जा सकती है। और तुलसीदास जी स्वयं राम कथा में इस प्रसंग में लिखते हैं, जब जयंत को उन्होंने दंड दे दिया तो उसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी, बोले कीन मोह बस द्रोह। ये जो जयंत ने द्रोह किया ना, ये किसके वशीभूत होकर के? बोले मोह के वशीभूत होकर के किया। तो भगवान राम ने इस मोह का अंत कैसे हो, इसका सूत्र दिया। और इसीलिए भगवान राम यहां से प्रस्थान करते। चित्रकूट क्यों छोड़ा भगवान राम ने? तो मैं जहां तक समझता हूं, चित्रकूट छोड़ने का एक ही कारण है, मोह को छोड़ना है। जिस स्थान पर मोह खड़ा हो गया, जहां श्रृंगार रस आ गया, भगवान ने कहा अब यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहां बढ़ेंगे? अरण्य। अरण्य माने जंगल की ओर। जंगल वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। तो भगवान राम की अरण्य कांड की यात्रा यहां से प्रारंभ होती है, यानी जंगल की ओर, वैराग्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मोह को छोड़ करके, श्रृंगार रस को छोड़ करके अब राम वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। और यही अरण्य कांड का आधार है और यही अरण्य कांड का तात्पर्य है। तो भगवान राम का ये चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा विलक्षण है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग पुनः आगे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।